हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 इसमें क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड कैसा क्वेश्चन है? तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जैसा जैसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बोले एग्जैक्टली आपको वैसे ही करते जाना है अगर आपको आंसर तक करेक्टली पहुंचना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जॉन है और जीवंती है, दोनों क्या कर रहे हैं? उन दोनों के पास मिलके 45 मार्बल्स है। तो मान लीजिए लेट, इस केस में आप क्या कर सकते हैं? लेट जीवंती हैज या जॉन हैज, लेट जस्ट अ मिनट, लेट जॉन हैज, जॉन के पास कितने मार्बल है? एक्स मार्बल है। अगर मान लीजिए जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितना होगा? तो जीवंती के पास, अच्छा आप बताइए कि अगर टोटल 45 मार्बल्स है दोनों के पास टुगेदर और जॉन के पास अकेला कितना है? एक्स है। तो अगर दोनों के पास 45 है और जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। कैसे? मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड दोनों के पास मिलके 10 रुपए है और आपके पास अकेले 2 रुपए है, तो बताइए आपके फ्रेंड के पास कितना होगा? तो टुगेदर 10 थे, आपके पास 2 रुपए है, तो आपके फ्रेंड के पास क्या होगा? 10 माइनस 2 8 रुपीज। सो 8 रुपीज होगा। उसी टाइप से अगर दोनों के पास 45 मार्बल थे मिलके और अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास क्या होगा? 45 माइनस एक्स। अब देखिए अगला स्टेटमेंट, देखिए क्या बोल रहा है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा मान लीजिए कि लॉस्ट होने के बाद जॉन के पास अभी कितने मार्बल हो गए और कितना लॉस किया जॉन ने? 5 मार्बल। कितना लॉस किया जॉन ने? 5 मार्बल लॉस किया। तो अब लॉस करने के बाद क्या बचा उसके पास? x माइनस 5, क्योंकि उसके पास कितने थे टोटल? x थे मार्बल्स, उसमें से 5 उसने क्या किया? लॉस कर दिया। तो लॉस के बाद वाले ये जो है मार्बल्स है। अच्छा ईच लॉस किया है, ईच स्टेटमेंट में देखिए क्या है? ईच ने लॉस किया, दोनों ने मिलकर लॉस किया। तो इसने x लॉस किया रहेगा तो इसने कितना लॉस किया रहेगा? इसके पास टोटल कितना था? 45 माइनस एक्स था और 5 और इसने लॉस किया। ठीक है, तो इसके पास कुछ और भी कम हो गए, तो कितने हो गए इसके पास? 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास 40 माइनस एक्स मार्बल हो गया और जॉन के पास 40 एक्स माइनस 5 मार्बल हो गए। करंट स्टेटस। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहां तक का हमने कर लिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। अच्छा अभी जो है आफ्टर लॉस के बाद उनके पास जो मार्बल है उनका प्रोडक्ट बोल रहा है। और प्रोडक्ट क्या होगा? तो x माइनस 5 जो जॉन के पास मार्बल बचा हुआ था, यस बच्चों, और जो जीवंती के पास मार्बल बचा हुआ था, इन दोनों का क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इनटू, और उस कितने के बराबर है? 124 के बराबर है। अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली आपको क्या करना रहता है? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना होता है और फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपको दोनों का वैल्यू पता करना होता है, मतलब उसका रूट्स पता करना होता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। स्टार्टिंग में उन दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए सॉल्विंग के लिए। सॉल्विंग के लिए आप क्या करेंगे? सॉल्विंग के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास क्या क्या है? तो x माइनस 5 है आपके पास, x माइनस 5, इसको दोनों मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ? 40 माइनस एक्स। तो x ले लीजिए 40 माइनस एक्स, माइनस 5 ले लीजिए 40 माइनस एक्स, और इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, ये आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 इज 20, 200 एंड माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। अब आपका टारगेट क्या रहता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप कर रहे होते हैं? तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है एक फाइनल इक्वेशन तक पहुंच पाना। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया और 40x प्लस 5x 45x आ गया, और 124 को अगर हम इधर कर लें तो माइनस में आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया। माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 45x एंड माइनस 200 और 124 324 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप माइनस यहां से कॉमन ले ले तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सेम ही आएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर 40n प्लस 5 45x प्लस में और माइनस 200 इधर है और माइनस 124 जब हम एक साइड कर लेंगे तो 324। ठीक है, अब 324 अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो गया, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को आपने क्या किया, इस साइड भेज दिया तो जीरो से इक्वेट होने के बाद माइनस जो है वो 0 बन गया। ठीक है, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बताइए 324 का क्या ऐसा वैल्यू आप ले सकते हैं जिसका कि आप, अगर आपको नहीं आ रहा है या आपको टाइम लग रहा है या आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं। 2 से 1 6 2, फिर 2 से 8 1, फिर क्या जाएगा 3 से 27, देन अगेन 3 से 9 एंड देन 3 से 3। अब इसमें आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेना है जिससे कि ये अगर ऐड करें तो 45 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 324 हो जाए। तो चलिए इसमें से ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो देखिए 27 54 हो जाएगा एंड 6 नहीं जाएगा, 2 2 4 4 3 12 3 12 3 36 and 9। तो 36 and 9 कैन बी वन कॉम्बिनेशन, 36 and 9 कैन बी वन कॉम्बिनेशन। तो आप क्या कीजिए, यहां से स्टार्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 36 और 9 मिलके 45 हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई करने पे 324 हो जाएगा। ठीक है, अब x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 36, यहाँ पे आप क्या कीजिए माइनस 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो x इज इक्वल्स टू 36 एंड x इज इक्वल्स टू, मतलब एक और कॉम्बिनेशन जहां पे आप एक स्टेप और यहाँ पे ले सकते हैं और वो स्टेप रहेगा कि x माइनस 36 एक कॉम्बिनेशन बना आपका और दूसरा क्या रहेगा x माइनस 9। ठीक है, तो एक आपका आ गया x इज इक्वल्स टू 36 और दूसरा आ गया x इज इक्वल्स टू 9। अब इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने माना था कि जॉन के पास मान लो अगर x है मतलब 36 है, तो जॉन के पास अगर x है, हमने क्या कंसिडर किया था, जॉन के पास अगर x है मतलब x मतलब 36 है, तो इसके पास कितना होगा 45 माइनस 36 मतलब 9। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला इंटरप्रिटेशन था कि जॉन के पास x होगा, तो लास्ट में हमने पाया कि वो 36 एंड 9 होगा। अच्छा देखिए, सबसे पहला तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो एक्सप्रेस करना है, यहीं पे आपका एक आंसर बन जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि आप इसका ये भी निकालिए, रूट्स भी निकालिए, तो आपको रूट्स तक भी जाना है। ठीक है, तो ये 2 का 1 था और 2 का 2 आई विल लाइक टू, मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई कीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय एक कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी। अच्छा, ईच टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ऑन ए पर्टिकुलर डे। अच्छा देखिए, डिपेंडेंसी किस पे है, आप किसको आप इसमें x लेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो देखना है कि हमारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दिन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज हर एक टॉयज का प्रोडक्शन का कॉस्ट ये है कि एक दिन में 55 रुपीज, 55 माइनस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अच्छा, एक दिन में आपको क्या पता है कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुआ, नहीं पता है, तो आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। लेट्स number of toys produced in a day। कितना प्रोड्यूस किया, मान के चला आपने कि x प्रोड्यूस किया। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस किया, x प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ईच टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ईच टॉय का वो क्या रहेगा,
क्या बोल रहा है 55 माइनस जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें 55 मैंने अगर उसको हम करें तो एक टॉयज का प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए आप एक पेन, आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें आप 10 पेन बना रहे हैं, तो एक पेन की कीमत अगर 10 रुपए है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी? तो 10 इंटू 10। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें दे रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ये क्या रहेगा? जो यूनिट कॉस्ट रहेगा, यूनिट कॉस्ट इंटू टोटल यूनिट प्रोड्यूस, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट आपको मिल गया 55 माइनस एक्स, और टोटल यूनिट एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वो किसके बराबर है? 750 के बराबर है। तो 750 इज इक्वल्स टू, ये बोल रहा है ना कि यूनिट कॉस्ट इंटू 55 माइनस एक्स, इस कॉस्ट के बराबर। अब चलिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स इंटू एक्स 55 एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। यही बनेगा अपने को इक्वेशन यहां से कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अब सबको एक साइड अगर कर लें आप, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिससे कि अगर हम ऐड करें तो 55 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 755 हो जाए। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है? पहला तो यहाँ पे आंसर आपका ये आ गया कि आपने उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गया, यही आपका मेन आंसर है। लेकिन अगर इसको आप फर्दर ले जाना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि एक्स स्क्वायर ब्रेक कर लीजिए, माइनस 30 एंड 30x माइनस 25x प्लस 750। ये कहां से आ जाएगा आपको? ये इसलिए आ जाएगा कि 30 एंड 25 55 और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 750 के बराबर आ जाएगा। अब x माइनस 30 यहाँ पे कॉमन आ गया आपका, और यहाँ पे अगर आप 25 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आपका आ गया क्या इक्वेशन, x माइनस 30 और दूसरा रूट आ गया x माइनस 25 0। तो x का वैल्यू 30 और दूसरा x का वैल्यू 25। मतलब अगर यूनिट कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन 30 हो रहा है तो यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और अगर यूनिट कॉस्ट 25 हो रहा है तो टोटल प्रोडक्शन 30 हो जाएगा, वाइस वर्सा। जैसा कि आपने एजम्पशन में माना है कि टोटल टॉयज प्रोड्यूस x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 30। तो 30 आप ले लीजिए। अगर 25 ले रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा? 30 अगर ले रहा है तो 25 प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा और 30 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।